हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 4.2 का सेकेंड पार्ट। इसमें हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एंड सातवां क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा इस सेकेंड पार्ट को और अच्छे से समझिएगा। और इससे पहले वाला फर्स्ट पार्ट और जितने भी सारे इससे पहले का चैप्टर्स का नोट है, सारा का सारा अपलोड कर दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिएगा, ताकि ऐसे ही नोट्स के वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और तीसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें हमारा दोनों का दोनों संख्या ज्ञात नहीं है, हम लोगों को पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो संख्या को क्या करेंगे, एक्स वाई मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो संख्या है, तो दो संख्या में मान चलिए एक संख्या 7 है, एक संख्या 10 है। तो इसको जोड़ करके, दोनों संख्याओं को जोड़ करके 27 आना चाहिए। एक्चुअली में ये नहीं है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, दोनों को जोड़ करके 27 लाना है। तो ऐसे बहुत सारे संख्याएं, 26 + 1 27, 25 + 2 27, इस प्रकार से बहुत सारे संख्याएं हैं। तो किसी भी प्रकार से हमको 27 लाना है। कैसे लानेंगे, और दोनों का गुणनफल करने के बाद 182 लाना है। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए कैसे बनाना है, तो सबसे पहले हम लोगों को लेट कर लेना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हल में माना एक संख्या बराबर x हो जाएगा, तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए दूसरी जो संख्या हो जाएगा 27 - x हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर एक संख्या 27, दो संख्या जोड़ करके 27 आ रहा है, तो एक संख्या को हम लोगों को मालूम है, तो दूसरा संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 27 में हम लोग हटा देंगे, तो दूसरा संख्या प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से दिया हुआ है। तो पहला संख्या हमारा x हो जाएगा, दूसरा संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 27 - x हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे से प्रश्न से क्या हम लोगों को बोला जा रहा है स्टूडेंट, जिनका योग 27 हो और गुणनफल, जो पहला संख्या है उसको गुना कर देना है 27 - x के साथ में, और जो गुणनफल करने के बाद प्राप्त होता है हम लोगों को 182 प्राप्त होता है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब इसी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे। तो x को 27 के साथ में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 27 x हो जाएगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा -x² हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 182। अब इन सारे टर्म को इधर ले जाते हैं दाहिना साइड में। तो दाहिना साइड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो -27x हो जाएगा, और ये हमारा इधर ही रहेगा, तो 182 बराबर 0। इस प्रकार से आया। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला कार्य हम लोग होता है ए बी सी का मान ज्ञात करना। तो a बराबर हमारा 1 हो जाएगा, b बराबर -27 हो जाएगा, और c बराबर 182 हो जाएगा। और a और c को गुना कर लेते हैं और इसको फ्रैक्शन कर देते हैं। तो 1 को 182 के साथ में गुना करेंगे तो 182 है आएगा, और इसको जब फ्रैक्शन करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 182, तो इसको 2 से देते हैं, 2 9 18, एक बार में चल जाएगा। ये हमारा 7 से देंगे तो 7 × 7 8 9 2 जाएगा, यहाँ पे 7 × 21 कितना आया, 13 × 13। तो इसको सहायता से हम लोग क्या करेंगे, 27 करेंगे। 27 करने के लिए हम लोग देखिए इसको दोनों को गुना कर देंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 में देखिए 13 जोड़ देंगे, 13 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब क्योंकि -27 लाना है तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे। इस प्रकार से आया। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, लिखेंगे आगे x² -14x -13x + 182 बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग दो का पेयर बनाते हैं, और दो का पेयर बनाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। तो x को कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x -14, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, -13 को कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, x -14। ठीक है,
14 को 13 के साथ गुना करेंगे तो हमारा 182 आएगा, क्योंकि इसका फ्रैक्शन ही यही दिया हुआ है। यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब बाहर बाहर वाला को एक साथ में लिखते हैं तो x माइनस 13 हो जाएगा और एक हो जाएगा x माइनस 14। अब दोनों क्या करते हैं, सेपरेट सेपरेट करके 0 कर लेते हैं, तो x माइनस 13 बराबर 0 और एक बार हो जाएगा x माइनस 14 बराबर 0। तो x का मान जो निकल करके आया 13 और x के मान निकल करके आया 14। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे 14, तो दो संख्या निकल करके आया। अब इसी के सहायता से हम लोग कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, दो कंडीशन हमारा यहाँ पे आया है। कैसे दो कंडीशन आया है, यदि हम दो संख्याओं में से पहला संख्या इसको मानेंगे, दूसरा संख्या इसको मानेंगे, तो हमारा हो जाएगा आंसर में क्या हो जाएगा, पहली संख्या बराबर 13, तब दूसरी संख्या सत्ताईस माइनस 13 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 27 माइनस 13 करना है, तो यहाँ पे आएगा 14। और अगर यहाँ लिखेंगे, अगर पहली संख्या इसको यदि हम 14 मानते हैं, पहली संख्या को 14 मानते हैं, तो तब क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या 27 माइनस 14, यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट 13। तो एक आंसर हमारा हो जाएगा 13 14 और एक आंसर हो जाएगा हमारा 14 13। तो इस प्रकार से हमने तीसरा क्वेश्चन को बना लिया। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन को बनाते हैं। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी समझने में डाउट हो रहा है, समझने में दिक्कत हो रहा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। चौथा क्वेश्चन को हम लोग 4.1 में इसी तरह का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है। धनात्मक का मतलब होता है एक जोड़ने वाला। तो अगर यदि एक धनात्मक पूर्णांक x है तो x प्लस 1 हो जाएगा दूसरा, है ना। इस प्रकार से मान के चलिए यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ 10, तो अगला क्रमागत क्या हो जाएगा 11। यहाँ पे 11 दिया हुआ तो एक संख्या जोड़ देंगे तो 12, इस प्रकार से आएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हल में लिखेंगे, माना पहली धनात्मक संख्या x मान लेते हैं, तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या बराबर x प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को पहले से ही पता है। उसके आगे लिखा हुआ है कि ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। इन दोनों का वर्ग कर करके जोड़ देना है, तो जोड़ने के बाद जो आएगा 365 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्न से हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट। देखिए सबसे पहला संख्या क्या है हमारा, x का स्क्वायर कर देंगे, वर्ग बोल रहा है ना यहाँ पे, वर्ग x का स्क्वायर कर देंगे और x प्लस 1 का भी स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद दोनों को स्क्वायर करने के बाद में योग कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जिनके वर्गों का योग कितना दिया हुआ है, 365। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2xy। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 365। अब हम लोग आगे सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा प्लस 1 बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा 2x, 2 इकाई 2x। और इधर हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस 365 बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, घटा लेते हैं। प्लस और माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x
प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, माइनस में 364 बराबर 0। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है। आप चाहें तो 364 को 2 से गुना करके भी फ्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकल रहा है इसलिए हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉमन में, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे एक्स बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए 3 इकाई 3 होता है, सॉरी 2 इकाई 2 होता है, यहाँ से 1 जाएगा तो यहाँ पे 2 8 16 हो जाएगा, और 2 दूना 4 182 बराबर 0। अब 2 को हम लोग क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, तो ये हमारा चूंकि गुना में है इधर हमारा आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो ये हमारा खत्म हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस एक्स बचेगा, और यहाँ पे 182 बचेगा बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी का मान फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए का मान हमारा 1 है, बी का मान हमारा 1 है, और सी का मान हमारा माइनस 182 है। अब ए और सी को गुना करते हैं तो हमारा गुना करने के बाद हमारा 182 आएगा। चलो इसको फ्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 91, यहाँ पे हो जाएगा 7 से करेंगे तो 13। अब इसको उसको गुना कर लेते हैं, कितना आएगा 14, और यहाँ पे है -13, इसको घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाता है। देखिए बीच वाला आ गया, इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 30x माइनस 182 बराबर 0, इस प्रकार से आ गया। अब चलिए दो दो का पेयर बना देते हैं, तो दो दो का पेयर बनाएंगे तो x का स्क्वायर हमारा कॉमन निकल जाएगा, x यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, दोनों जगह से x कॉमन निकल गया, यहाँ पे बच जाएगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट 14। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, -13 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा x, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 182 जो है सो माइनस में बचा हुआ है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -13x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 14, देखिए हाँ 14 हो जाएगा। 13 को 14 बार में गुना करेंगे तो 182 आएगा, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है बराबर 0। अब एक बार हम लोग क्या लिखेंगे, बाहर बाहर वाला को, तो x -13 हो जाएगा, और एक हमारा हो जाएगा x प्लस 14, 2 हमारा निकल गया। चलिए हम इसको मिटा लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग अच्छे से समझिएगा, और अभी से ही अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि आप लोगों को नंबर जो है, एक भी बोर्ड एग्जाम जो फाइनल होगा उसमें एक भी नंबर नहीं कटे। एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसके बराबर 0 कर लेते हैं, एक बार इसके बराबर 0 कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x -13 बराबर 0, और एक बार हम लोग करेंगे x प्लस 14 बराबर 0। देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा x का मान 13, और एक हमारा हो जाएगा x का मान -14। तो देखिए ये तो हमारा निगेटिव में आया। अब यहाँ पे बोल रहा है 2 धनात्मक पूर्णांक है ना, तो ये तो हमारा नहीं यूज होगा, यहाँ पे लिख देंगे यह नकारात्मक है, नकारात्मक है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है धनात्मक, तो हमको क्या करेंगे, x का मान जो है 13 लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः पहली धनात्मक संख्या, पहली धनात्मक संख्या कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और दूसरी जो है धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, 13 में 1 जोड़ देंगे यहाँ पे, तो दूसरी क्रमागत संख्या कितना दिया हुआ है, x प्लस 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे x का वैल्यू 13 और 1 14 होता है, तो एक आंसर हमारा ये हो जाएगा स्टूडेंट, और एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 4 क्वेश्चन को भी बना लिया है। अब 5वां क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, और 5वां क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज, तो चलिए हम लोग यहाँ पे समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज में एक जो कोण होता है वह 90 डिग्री का होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो हमारा क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री का दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका जो ऊंचाई है, इसका ऊंचाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण, और ये हमारा क्या हो जाएगा,
आधार, आधार, ऊंचाई और कर्ण, ये हमारा 3 टर्म होता है। अब इसमें हम लोगों को बोला क्या क्या जा रहा है, इसको हम लोग हल में लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो इस त्रिभुज का आधार है उससे 7 सेंटीमीटर कम है इसका ऊंचाई। तो ऊंचाई जो है सो कम है, तो आधार को हम लोग क्या करेंगे, x मान लेंगे, और x में हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 7 इसको मान लेंगे। इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना आधार बराबर, माना समकोण त्रिभुज का आधार, इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा में क्या हो जाएगा, इस समकोण त्रिभुज का ऊंचाई, इसलिए ऊंचाई, ऊंचाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 7, इस प्रकार से हो जाएगा। अब x माइनस 7 हमारा, इसका भी ऊंचाई ज्ञात हो गया। अब हमारा लिखा हुआ है अधिक कर्ण 13 सेंटीमीटर है, कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है कर्ण, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। तो ये तीनों चीज हम लोगों को ज्ञात है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं और इसको बना सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर है वो हमारा ऊंचाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ये हम लोगों को पहले से पता है। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, इन सारे वैल्यू को पुट कर देंगे। तो कर्ण के जगह में कितना लिखा हुआ है, 13 का स्क्वायर। ऊंचाई के जगह में कितना हो जाएगा, ऊंचाई के जगह में हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस आधार के जगह में कितना लिखेंगे, x का स्क्वायर। अब इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 169, इसको हम लोग करेंगे स्क्वायर तो ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 बी स्क्वायर माइनस 2 गुना x का वैल्यू x और 7, इस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ पे हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर, इस प्रकार से। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर को जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 169 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 49। अब यहाँ पे गुना करेंगे 2 सत्ते 14, 14x, इस प्रकार से आ गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर पक्षांतर कर देते हैं और 49 के साथ में घटा लेते हैं। तो इधर हमारा क्या क्या बचेगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे हमारा जो अगला स्टेप बचेगा, इसको इस प्रकार से करना बहुत ही जरूरी रहता है, इसलिए इसको कर लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2x का स्क्वायर, यहाँ पे इस तरह रह जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस 14x, माइनस 14x को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस 14x। उसके बाद हमारा है कितना, प्लस का 49, ठीक है। इन सारे टर्म को हम लोग यहाँ पे लिख दिए और इसको चूंकि हम लोग इधर ले आ रहे हैं तो हमारा हो जाएगा माइनस 169, इधर हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग इस प्रकार से कर दिए। आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, यहाँ पे दिया हुआ है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 9 में 9 जाएगा तो हमारा यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे हमारा 6 है, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 100, यहाँ पे 1, 149, 120 है ना। तो 49 जोड़ेंगे तो फिर से हमारा ये आ जाना चाहिए, तो 9 आएगा, 4 2 6 आएगा और 169 आ जाता है। यहाँ पे कितना बचा है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे दोनों में से जो बड़ा है वो 169 बड़ा है, तो इसमें हमारा माइनस लगेगा, बराबर 0, इस प्रकार से आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को आगे यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आगे यहाँ से बनाते हैं। यहाँ पे देखिए 2 का कॉमन ले सकते हैं, कि नहीं ले सकते हैं। तो जब 2 का कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का कॉमन लेने के बाद में 2 यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 7x और यहाँ पे बचेगा माइनस 60 बराबर 0, इस प्रकार से बचा। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए 2 को इधर ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारा जो बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60
बराबर 0, इस प्रकार से बचेगा। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि ए का मान हमारा 1 है, बी का मान हमारा -7 है और सी का मान हमारा -60 है। इसको गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 60 आएगा। और 60 का फ्रैक्शन करेंगे तो हमारा आएगा 2 तिया 6 30 बार में, 2 15 बार में, और यहाँ आएगा 3 पचे 15। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कैसे लानेंगे, तो 5 का दूना 10 होता है और 3 दूना 6, 10 में 6 घटाएंगे तो नहीं आएगा, 2 दूना 4 तिया 12, 12 में 5, देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, यहाँ पे आया 12 और यहाँ पे 5 घटाएंगे तो हमारा कितना आता है, 7 आता है। अब माइनस में चूंकि लाना है इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे अगला स्टेप में x का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस 5x लिखेंगे, प्लस 5x और माइनस 12x माइनस 60 बराबर 0। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस होता है, माइनस तो 12 में 5 घटाएंगे तो 7 आ जाता है, और इसी प्रकार से हम लोग लिख लिए हैं। अब दो दो का पेयर बनाएगा तो यहाँ से हमारा x कॉमन निकलेगा, यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट, x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल सा है, यहाँ पे 5 बचेगा। यहाँ से हम लोग -12 को कॉमन निकाल लेते हैं, और -12 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट, प्लस में 5, 12 25 60 होता है, बराबर में 0 हो जाएगा। अब बाहर बाहर वाला को एक साथ में लिखते हैं, x - 12 बराबर 0, और एक बार लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 0। तो x का जो मान निकल करके आएगा कितना आएगा स्टूडेंट, देखिए 5 आया, 12 आया, और एक हमारा आता है -5, ठीक है, x बराबर -5। तो जो नकारात्मक है किसी भी जगह का, जब हम लोग लंबाई नापते हैं तो नकारात्मक कभी भी नहीं आता है, मतलब माइनस में लंबाई कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा कट कुट हो जाएगा नकारात्मक, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को जगह नहीं मिल पा रहा है। अब हमारा क्या हो जाएगा, 12 जो आया वो हमारा क्या आया, आधार आया। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज का आधार, आधार बराबर हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर लिख लेंगे, और जो उसका ऊंचाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए, ऊंचाई बराबर x - 7, तो यहाँ पे आएगा 12 - 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारा जो है 5 सेंटीमीटर हमारा ऊंचाई आ गया। यहाँ पे जो आएगा सो 5 सेंटीमीटर आएगा, यहाँ पे हमारा 12 आएगा, और 13 तो ये है ही। तो इस प्रकार से हमारा 5वां क्वेश्चन भी बन गया। चलिए हम लोग छठा क्वेश्चन को बनाते हैं। और छठा क्वेश्चन में देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और नग के लागत ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग इसको पहले समझिए। देखिए एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री के अंदर में क्या हो रहा है, नग का निर्माण हो रहा है, नग का निर्माण हो रहा है। जब नग का निर्माण हो रहा है तो एक दिन देखा यह गया कि जितना आर्टिकल या जितना नग निर्माण होता था उसको हम लोग मान के चलिए हम लोग एक्स निर्माण होता था, तो एक्स में बोल रहा है कि एक दिन देखा गया कि जो बर्तनों का निर्माण होता था, जो नग का निर्माण होता था, उसकी संख्या से लागत जो है उसकी संख्या से दुगुना से 3 अधिक था। उसका जो लागत था दुगुना से, जो बर्तनों की संख्या जो नग की संख्या था उससे दुगुना से 3 अधिक था उसका लागत। इस प्रकार का क्वेश्चन में बोल रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो कैसे लिखेंगे, चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। लिखेंगे हल, माना नग का एक दिन में निर्माण, तो जो नग का निर्माण एक दिन में होता था हम लोग एक्स मान, यहाँ पे निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक था। यदि निर्माण की कुल लागत, तो निर्माण की लागत हम लोग कैसे निकालेंगे,
तो निर्माण की लागत निकालने के लिए जो बर्तनों की संख्या रहेगा और जो लागत रहेगा वो दोनों को गुना कर देंगे तो जो वही आएगा वही हमारा निर्माण का लागत होता है। ठीक है, जैसे मान कर चलिए एक पेन है, तो पेन का संख्या है 5 और एक पेन का दाम भी 5 रुपया है या 10 रुपया जितना भी है, तो हम लोग क्या करते हैं दोनों को गुना करते हैं, तभी तो हमारा जो 50 रुपया हम लोगों को पे करना पड़ता है। तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिखेंगे प्रश्न से हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि जो बर्तनों का निर्माण की संख्या है उसको हम लोग x माने हैं और उसको जब हम लोग 2x + 3 जो उसका लागत है दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा 90 रुपया दिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे 90। ठीक है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2x² + 3x बराबर 90। अब हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, 90 को इधर ले आते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² + 3x माइनस में चला जाएगा 90 बराबर 0। इस प्रकार से आया। अब हमारा देखिए ए का स्थान पर 2 आया है, बी का स्थान पर प्लस में 3 आया और सी का स्थान पर 90 आया है। अब 90 और 102 को गुना करेंगे तो 180 आता है, तो 180 को क्या करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 5 9 45 होगा, यहाँ पे 3 तिया का 9 होगा। अब हम लोगों को लाना कितना है, 3 लाना है। तो 3 लाने के लिए देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 2 × 2 2 × 4 4 4 तिया 12, इसको गुना कर लेते हैं, 12 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा, 15 और इधर हमारा आया था 12। चलिए यहाँ पे हमारा आ जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग प्लस में कर देते हैं, इसको माइनस में कर देते हैं तो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 2x² प्लस में 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। इस प्रकार से ले सकते हैं। अब दो का हम लोगों को कॉमन लेना रहता है, तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 2 का पहाड़ 15 नहीं आता है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या हो जाएगा, x कॉमन निकलेगा। तो x कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पे बचेगा 15। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे देखिए 6 को कॉमन ले लेते हैं, तो -6 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 6 दूना 12 -12x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 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 प्लस माइनस होता है और 6 को 15 से गुना करेंगे तो 15 छक्का 90 हो जाता है, बराबर हम लोग कर लेंगे 0। हम लोग ब्रैकेट के बाहर वाला को एक साथ में लिख लेते हैं और एक बार हम लोग लिखेंगे 2x + 15 बराबर 0। इस प्रकार से लिख x का मान हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, तो x का मान हमारा 6 आता है और एक हमारा आता है 2x बराबर -15 और x बराबर -15/2। तो माइनस में किसी भी चीज़ का लागत हो सकता है क्या, नहीं। हम कोई भी चीज़ निर्माण करेंगे तो उसमें हमारा जो पैसा खर्च होगा या कोई भी चीज़ का निर्माण करेंगे तो एक तो कम से कम बनेगा, मतलब प्लस में ही आएगा। तो इसलिए इसको हम लोग क्या करना है, नहीं लेना है। तो जो आया निर्माण में, जो एक दिन में नग का निर्माण आया वो हमारा 6 आया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग बस सॉल्व अच्छे से कीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नग का एक दिन का निर्माण कितना होता है, 6 होता है। 6 पीस नग एक दिन में बनाया जाता है। तो नग का एक दिन में निर्माण कितना होता है, x बराबर 6। एक ये आंसर हो जाएगा। और जो लागत होगा, लागत हम लोगों का कितना दिया हुआ था, 2x + 3, तो 2 × 6 + 3 और यहाँ पे हो जाएगा 6 दूना 12 + 3 और 12 3 15। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और कहीं भी छोटा सा भी डाउट है क्वेश्चन में कहीं भी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर पूछिएगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।